जी, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत यह स्थान है। बताया जाता है बेंगाबाद ही का ही स्थान है यह खंडोली पर्यटन स्थल के समीप। बताते चलें कि आज बीएनबी आपको वैसे शख्स से रूबरू कराने जा रही है जो यूं माने कि एक विकराल और खूंखार रहने के बावजूद भी एक मुख्य धारा से जुड़ करके अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने का संकल्प ले लिया है। बताते चलें कि 2007 से जिंदगी में जो परिवर्तन आया, उसके बाद मोड़ ही कुछ ऐसा रहा जो लोगों को सोचने और समझने का एक अलग ही बात आती है। भगवान ना करे ऐसा और किसी के साथ हो, लेकिन आज आप लोग को उसके साथ बीएनबी मिलाने जा रही है। जगन्नाथ के साथ है मिथिलेश मंडल। बताते चले कि जिन्हें अपने आप में पहचान देने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जिसे पूर्व में नक्सली मिथिलेश मंडल के नाम से जाना जाता था, आज वही मिथिलेश मंडल मुख्य धारा से जुड़ करके किसान बनने की राह पर चल निकला है और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए तैयार है। उन्हीं से आज मिलवाने के लिए आपको जा रहे हैं। मिथिलेश जी, आपका हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा वृतांत हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ऐसी नौबत कैसे आन पड़ी कि 2007 से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ गई, बताइएगा। 2007 में जैसे जमीन कुछ का विवाद हुआ हाँ। और जमीन का विवाद होने के कारण हम प्रशासन या फिर गांव समाज से हम सहयोग लेने का प्रयास किए, हम्म। जिसमें कि हमारा कहीं सहयोग नहीं मिल पाया हम्म। और मतलब विकराल रूप होते गया। हम्म। तो जा करके हम मतलब जो सो माओवादी का रास्ता चुने हम्म। और माओवादी में जा करके 2007 से हम शामिल हुए। हम्म। और शामिल होने के बाद बहुत सा पार्टी में जो भी सिद्धांत है, विचार है, उसके तहत हम काम किए हम्म। और रहे 2010 में जेल भी अरेस्ट हुए, हम्म। गए। हम्म। जेल से जाने के बाद फिर मतलब जैसे 2012 में यानी हम जेल ब्रेक हुआ, हम्म। उसमें फरार हुए। हम्म। 2016 में फिर हम हम्म। पकड़ाए। जेल ब्रेक फ्रॉक मतलब नहीं समझे। कैदी वाहन पर हमला हुआ था हाँ, हाँ, हाँ। और अरे उसमें से गिरिडीह में जो हुआ गिरिडीह था। में हुआ हाँ, था। हाँ। तो वहाँ उसमें आप भी फरार हुए हाँ, थे। हम भी फरार हुए थे। जी, जी। फिर हम पार्टी में पुनः गए 2016 में हम दुमका जेल से हम्म। जिला से काठीकुंड थाना के अंतर्गत से हम्म। अरेस्ट हुए। हम्म। अरेस्ट होने के बाद फिर मतलब 2016 से जेल में थे। हम्म। अभी 8 महीना पहले जेल से बाहर आए हैं हम्म। और आने के बाद पूर्ण रूप से अभी घर गाँव में समाज में रह करके खेती-बाड़ी करने का काम कर रहे हैं। कैसा रहा सफर आपका 2007 से जब परिवर्तन आया तो कैसा रहा, क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी आपकी। हमारा बहुत कठिन भरा रहा हम्म। संघर्ष, हम्म। इसलिए क्योंकि एक एक पल मतलब जो सो हमारे लिए जीना हम्म। बहुत दुर्लभ रहा। घर हम की याद आती होगी। बहुत घर का भी शादी आज आपकी पहले हो चुकी थी। शादी पहले हो चुकी थी, है हम्म। ना? बच्चा भी था हम्म। और ऐसे हालत में हम जो छोड़ के गए, मेरा पिताजी भी बहुत सब हम्म। बूढ़ा हो चुका था हम्म। और माँ पहले गुज़र चुका था बचपन में ही, है ना? हम्म। हमारा कोई सहारा नहीं था हम्म। और ऐसे हालत में हम घर छोड़ के जाना पड़ा, जो कि ऐसा ना किसी के साथ हो। हम्म। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम्म। कि हमारे साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो ये जमीन विवाद को लेकर के ये मामला तूल हाँ, पकड़ा था और ज वहीं से आपने करवट लिया। हाँ, ज़मीन माँ विवाद के कौन कारण। गोतिया भाई में था क्या। नहीं, गाँव का ही था, है नाम लेना अब उचित नहीं, क्योंकि हाँ। वो सॉल्व हो चुका है तो अब हाँ। नाम लेना अब सॉल्व हो वो चुका हाँ, है। सॉल्व हो चुका है, कुछ-कुछ बाकी है वो हो जाएगा, हाँ। है ना? इसलिए नाम अब लेना उचित नहीं है क्योंकि समय के अनुकूल आपका सब कुछ। पैतृक गांव तो मरगोडी हुआ। हाँ, मेरा पैतृक गाँव मरगोडी हुआ, हम्म। है ना? दासडी पंचायत, हम्म। गांडेय थाना, जिला गिरिडीह हम्म। का रहने वाला हूँ। तो देख रहे दासडी पंचायत के हैं, मरगोडी गांव के रहने वाले हैं और मिथिलेश जी का कहना है कि यह जो कष्ट हमारे साथ रहा वह एक एक पल काफी कठिन था। अच्छा मिथिलेश जी, तो फिर आप जो उन लोगों के साथ रहे तो जंगल उंगल में भी रहते थे क्या। हाँ, जंगल में भी रहते थे, गाँव में भी रहते थे, गाँव लोगों से जाके मिलना-जुलना, खाना खाना, बैठना-उठना करते थे। ज़रूरत जंगल में भी टेंट-वुंट लगा कर के रहते थे, हम्म। जंगल पोस्ट में। क्या पोस्ट था आपको नक्सली हम में। शुरू में गए एक सदस्य के रूप में काम किए, हम्म। फिर एरिया कमेटी का बनाया गया, हम्म। फिर सब ज़ोन का बनाया गया, हम्म। फिर ज़ोनल मेंबर अभी थे हम, हम्म। ज़ोनल मेंबर के पोस्ट पर काम कर रहे थे। जोनल मेंबर पर। ज़ोनल मेंबर। इसमें जो पुराने जो थे उन लोगों से तो जान पहचान थी तो उस हाँ। टाइम हो गई होगी आपकी। हाँ, बहुत जान-पहचान और बहुत सा बड़े-बड़े नेता जो पार्टी में थे, सबसे मिल-जुल हुआ, तो इसमें क्या बड़े बड़े मीटिंग। नेता लोग भी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। न वो पार्टी का कोई नेता नहीं, जो हमारे भाकपा माओवादी का नेता था, हाँ, हाँ। जो अभी
कायल कर रहे हैं, हुँ, अभी भी वर्तमान में हैं। हुँ, बहुत सब मतलब जैसे उन लोग के साथ रहे हैं, हुँ, बातचीत मीटिंग हुआ, जैसा निर्देश दिया जाता था, हुँ, मीटिंग के द्वारा वैसा हम पार्टी में रह कर के ईमानदारी पूर्वक काम किए और रहे। लेकिन आज हम पुनः अभी घर गाँव है ना, हुँ, समाज में हुँ, जिस समाज से हम दूरी गए थे उस समाज में फिर आए हैं और हुँ। समाज में काम कर रहे हैं। समाज के लोग हमारा है ना अभी स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा से ही व्यवहार हो रहा है। मान-सम्मान मिल रहा है समाज में और चाहते हैं कि जिस रास्ता में हम चल चुके थे उस रास्ता में क्योंकि हम एक गरीब मज़दूर किसान के लिए आवाज़ उठाए पार्टी में भी जा कर के हुँ, और आज भी हम जब समाज में आए हैं हुँ। तो समाज के बीच में बहुत सा है ना गलतियाँ होता है या बहुत सा मतलब जो सो समाज के बीच में है ना ऐसे-ऐसे घटना होते हैं और बहुत सा कमियाँ हैं वो सब लेकर के आवाज़ उठाने का प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि गरीब मज़दूर किसान है ना शोषित पीड़ित लोगों के लिए हम संघर्ष मेरा अब जीवन भरा क्या रहेगा। उसका उद्देश्य रहता है नक्सलियों का? आइए ना थोड़ा-सा इधर ही। क्या नक्सलियों का क्या उद्देश्य रहता है? वो जंगल में रहते हैं और बताया जाता है कि गरीबों के साथ अन्याय होता है, तो वो एकजुट होकर के लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। ये सही बात है क्या? हाँ, सही बात है हैं? और सही बात है। दूसरे बात में है कि वो भी गरीब के लिए ही संघर्ष कर रहा था। हाँ, गरीब मज़दूर के लिए एकजुट करके जहाँ-जहाँ हमारे सरकार का योजना नहीं पहुँच पा रहा था हुँ, और जिस-जिस जगह पर मतलब जो सो बहुत सा है ना पहाड़ों, जंगलों में हुँ, आदिवासी भाई है, बहुत सा जाति है, हुँ, जाति विशेष नहीं हम बोलना चाहते हुँ, हैं, हुँ, जो बसे हुए हैं उन लोग तक ल योजना नहीं पहुँच पाती थी। हुँ, तो वहाँ पर बहुत सा काफ़ी दुःख भरा उन लोग का रहता था। हुँ, वैसे-वैसे जगह पर जा कर के पार्टी लोग और संगठित करके कुछ वहाँ पर गरीब के लिए काम किया है, हुँ, जिसके कारण आज भी है ना, बहुत सा ऐसा ग गाँव है जो हुँ। कि माओवादी का अभी भी काम करता है वहाँ इसमें पे। क्या महिलाएँ भी शामिल हाँ, रहते थे? महिला-पुरुष सभी रहता था। लड़के-लड़कियाँ सब? हाँ, लड़के-लड़कियाँ सभी रहते थे। तो लगभग कितने संख्या में थे जब आप थे वहाँ पे तो? जिस समय हम पार्टी में काम इसी कर रहे क्षेत्र में था ना आपका काम हम तो? प्रार्थना सब ज़ोन में रह चुके हैं, अच्छा। फिर संथाल परगना हम ज़ोनल में रह चुके हैं, हुँ, दोनों जगह। अभी वर्तमान में हम जिसमें जेल से बाहर थे, हुँ। उसमें हम सब ज़ोनल काम पोस्टिंग पर काम कर रहे थे। क्या लगता है कि उ उस दुनिया में फिर जाने की इच्छा करता है आपका मन करता है? अब जब उस समय का मेरा परिस्थिति बहुत कुछ अलग था हाँ, और अभी का अब परिस्थिति समाज में मान-सम्मान मिल रहा है हाँ, तो अब परिस्थिति बहुत है इसलिए अब हम समाज के तौर पर रह कर के जो हमारे लिए संघर्ष हो सकता है, हुँ, हम गरीब के लिए करेंगे हुँ। और मेरा आंदोलन जो गरीबों बन के रहा प्रति रहेगा। बढ़ती रहेगा। अच्छा, तो वहाँ पर क्या कोई आमदनी कहाँ से होता था? पैसे कहाँ से आते हैं वहाँ पर? वहाँ पर आमदनी बहुत सब मतलब जो सो रोड पुल-पुलिया है हाँ, ना? वहाँ से पार्टी का निर्देश अच्छा था जहाँ निर्माण हो रहा है, निर्माण वहाँ से ठेकेदार से कॉन्टैक्ट हाँ, कर देते हैं। कॉन्टैक्ट करके वहाँ से पैसा आता था। बहुत सा ऐसा-ऐसा जगह है जो कि मतलब बिज़नेसमैन जो बड़ा-बड़ा है वहाँ हुँ, से भी पैसा कुछ भी जाते थे, हुँ। जो उस पैसे से संगठन को विस्तार पार्टी वाले भी पैसा देते थे? पार्टी वाले कोई नहीं ऐसा पैसा देते थे, पार्टी वाले नहीं नहीं देते थे। देते थे। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे इसमें इस क्षेत्र में मतलब लोगों को रहना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अब वो हम सबका अपना-अपना सोच होता है ना, उस विषय में हम क्या बोलें। हुँ, हम यही कहेंगे कि है ना, गलत रास्ता में जाने से बचें हुँ, और समाज में बहुत सा अगर 19-20 है हुँ, ना, हुँ। गलतियाँ होता है तो बैठ कर के उसको हल करना चाहिए समाज के द्वारा और नहीं होता है तो हमारा न्यायालय है, न्यायालय से भी उम्मीद करना चाहिए। उम्मीद करना चाहिए। तो ये तो क्षेत्र गलत ही क्षेत्र है ना, नक्सली का क्षेत्र में जाना तो गलत ही क्षेत्र अब है। उस समय हमारे लिए परिस्थिति वैसा बन चुका था जो हाँ, कि हम वही मेरा परिस्थिति रास्ता के कारण वहाँ का पर जाना हाँ, पड़ा। जाना पड़ा है ना, मजबूरी के कारण समझ जाना में पड़ा। अब अभी का हमारे परिस्थिति कुछ अलग है इसलिए हम समाज में रह कर के अब काम करना चाहते हैं और समाज के लोग हमको बहुत सा मान-सम्मान दे रहा है, अपना रहा है, हुँ। इसलिए हम समाज में ही रह कर के काम करेंगे। मिथिलेश जी वहाँ तो औज़ार एक से एक मिलते हैं, AK-47 वगैरह सब औज़ार कहाँ से हाँ, आते हैं वो सब औज़ार वगैरह? वो तो बहुत सा मतलब जैसे प्रशासन के द्वारा लूटा हुआ है, हाँ, बहुत सब है ना ऊपर-ऊपर के हमारे से सीनियर नेता है, वो सब कहाँ से कॉन्टैक्ट करके मँगाया जाता है जो कि हम लोग को दिया जाता था। बाहर का विदेशी यहाँ विदेशी अब कहाँ से आता था वो हमको वो पता नहीं है। पता नहीं। पर जंगल में आप कितने दिन गुज़ार लिए जंगल में? जंगल में रखिए हम मतलब जेल जीवन मेरा 6 और 7 साल 8 साल लगभग जेल जीवन रहा, बाकी बात जो सो हमारा हुँ, मने 8 साल तक जंगलों में रहे आप। हाँ, खाना-पीना सब जंगल में? सब जंगल में गाँव में रहते तो थे। गाँव में भी जहाँ चल जाते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था कि आप नहीं, गाँव आए हैं? गाँव में पूरा गाँव वाला घर-घर ला कर के खाना-वाना खिलाता था।
कोई उस गांव वाले को पता रहता था। हाँ, पता रहता था इ- गाँव वाले। इधर लोकल में, इधर बेंगाबाद थाना क्षेत्र में इधर कहीं भी इधर इधर रहे? हम बेंगाबाद लोकल में नहीं आए हैं, इधर रात कभी नहीं बिताए? नहीं बिताए हैं तो आप। अधिकतर रातें जंगलों में आपकी बीती है? नहीं, रात जंगलों में नहीं, गाँवों में भी बीती है, हाँ। ऐसा कोई बात नहीं केवल तो जंगल में। संपर्क आपका घर से बना रहता था ना? घर से संपर्क पूर्ण रूप से नहीं रहता था। हम्म। नहीं, मोबाइल वगैरह सुविधा तो रहता था? मोबाइल का सुविधा नहीं वहाँ पर रहता है, मोबाइल लेकिन का सुविधा नहीं नहीं रहता? गाँव जाने के बाद घर से संपर्क हो सकता था और करते थे कभी-कभी। कहाँ कहाँ आप लोग का ठिकाना था, थोड़ा सा? ठिकाना कहाँ बता दें, हम्म, पारसनाथ क्षेत्र पूरा है ना, हम्म, आप जुमरा क्षेत्र में रहे हम्म, और हम जिस जगह पर काम किए वो क्षेत्र पूरा पारसनाथ क्षेत्र में रहे। हम्म, फिर जाके संथाल परगना क्षेत्र में हम काम किए, वहाँ हम्म, पर भी रहे। जंगल, पहाड़ जिस उतना इर्द-गिर्द जितने भी मतलब गाँव है, हम्म। वो सब गाँव में सगरे संपर्क बना हुआ रहता था। वहीं से खाना-पीना, रहना-सहना सारा सब कुछ। चर्चा है मिथिलेश जी कि आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस बारे में थोड़ा बताइएगा। जाना चाह रहे हैं क्या? तो थोड़ा सा घोषणा हो जाए अभी लोगों को। वैसा नहीं, अगर समय आने पर हम इस विचार को करेंगे और इस पर हम अच्छा, निर्णय लेंगे। समाज और लोग चाहेंगे तो हाँ, जाएँगे आप। जाएँगे है ना, अभी हम वैसा सोच नहीं बनाए हैं, हुँ। समय आने के बाद हम ये भी सोचेंगे, तो अभी नहीं फिलहाल सोच। अभी खेती-बाड़ी और अभी किसानी करना है, हाँ, अभी गरीबों खेत की सेवा करना है। हाँ, अभी गरीबों को सेवा करना है हुँ। और खेती-बाड़ी करना है, घर परिवार, समाज के लिए भी उस काम क्षेत्र में करना है। अब कभी भी नहीं जाना है। वो कब अभी हम कहा नहीं जा सकता है, कौन किस समय परिस्थिति आएगा, हुँ, लेकिन उधर कम ही उम्मीद रखिए, हुँ, है ना? अब हाँ, परिस्थिति क्या आता है वो भी हाँ। कहा नहीं जा सकता। अगर परिस्थिति वैसी आन पड़ी तो फिर जाना पड़ेगा तो जाएँगे। नहीं, नहीं, ऐसा वैसा जाना नहीं, नहीं है, वैसा जाना नहीं है। वैसा नहीं। मतलब किसानी करना, खेती-किसानी हाँ, करना हाँ, है, हाँ। गरीबों की सेवा हाँ, करना है। हाँ, अभी बागवानी वगैरह हम लगाए हैं हुँ, और जा कर के धान-उन लगाए हैं, मकई, बरबट्टी वगैरह ये वहीं अपना सब। पैतृक आवास में। हाँ, पैतृक आवास में वहीं पर जा कर के लगाए हैं हुँ, और कर रहे हैं। अभी बागवानी हम 2 एकड़ में पास करा रहे हैं, हुँ। हाँ, 1 एकड़ में। चलिए देखिए, बहुत अच्छा लगा मिथिलेश जी से, बहुत-बहुत थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो बताते चले कि मिथिलेश जी राजनीतिक क्षेत्र में भी आने की प्रबल संभावना है, अगर समाज और लोग और जनता अगर चाहे तो। दूसरी बात यह है कि किसानी खेती करेंगे और साथ में गरीबों को सेवा करेगा। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।